तो कल हम लोग पढ़े थे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे, और एडवर्ब के टाइप को पढ़े थे हम लोग। उनका कंसेप्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था और एडवर्ब के डेफिनेशन को मैंने कल बताया था। आज फिर से मैं एडवर्ब के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एडवर्ब का काम क्या है, दिया हुआ है कि इट जनरली मॉडिफाइज, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उस खासियत को बताता है, विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता और खासियत को? द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को। इट मींस आप कह सकते हो कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है और अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। कल मैंने यही बताया था आप लोगों को कि एक एडवर्ब का फंक्शन जो है वो मॉडिफाई करना है। एडवर्ब का फंक्शन क्या है? मॉडिफाई करना। किसको? तो एडजेक्टिव के मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को और अनदर एडवर्ब के मीनिंग को। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। किसी वॉक्स स्लोली, वह टहलती है, वह चलती है। कैसे भाई? स्लोली, धीरे धीरे। ये वॉक क्या है? यहाँ पर वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता को कौन बता रहा है? स्लोली। तो यहाँ पर वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करना है स्लोली, इसलिए ये स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत तेज हो। आप क्या हो भाई? यू आर इंटेलिजेंट, आप तेज हो। आप क्या हो? तेज हो। ये एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट, उसका गुण बता रहा है। तो जो गुण बता रहे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटी को बताने वाले क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव के मीनिंग को और इनहांस करता है, मॉडिफाई करता है। कौन करता है? ये वेरी। ये कौन करता है? वेरी। इसलिए ये वेरी हो गया एडवर्ब। ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इट मींस एडजेक्टिव के मीनिंग को बताने वाला, क्या तो उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला, यानी कि एडजेक्टिव की खासियत को बताने वाले को क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो वेरी हो गया एडवर्ब। अब रही बात अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब जैसे यहाँ सी वर्क्स, वह काम करती है। सी वर्क, वह काम करती है। कैसे करती है भाई? क्विकली, बड़ी तेजी से करती है। कैसे करती है? क्विकली। ये वर्ब है, इसकी खासियत को बता रहा है। इस वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। कौन? क्विकली। कैसे काम करती है? क्विकली, तेजी से काम करती है, तेजी से काम करती है। अब ये एडवर्ब हो गया। इस एडवर्ब की विशेषता को और बता रहा है। कौन? वेरी बता रहा है। कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। तो ये वेरी भी हो गया कौन चीज? एडवर्ब। अर्थात ये क्विकली तो एडवर्ब है ही किसका? ये वर्क्स का एडवर्ब है। वर्क्स का एडवर्ब कौन हो गया? क्विकली। और इस क्विकली का एडवर्ब कौन हो गया? वेरी हो गया। इस प्रकार से एडवर्ब का काम है क्या करना? मॉडिफाई करना। क्या काम है? मॉडिफाई करना। किसका? द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। इन तीनों के मीनिंग को क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्या करता है काम? मॉडिफाई करता है। किसके मीनिंग को? एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? मजा आ रहा है? यस सर। चलिए, तो आप इसके डिफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं या इसको अपनी तरीके से चेंज करके बोल सकते हैं। अपने में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। आप भी एडवर्ब बन जाएंगे मॉडिफाई करने वाला। द वर्ड which modifies an adjective, verb or another adverb is called adverb. या इसको ऐसे भी कह सकते हो, the word which modifies या which qualifies the meaning of an adjective, a verb and another adverb is called adverb. कि वो वर्ड जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतावे, खासियत को बतावे, वही खासियत बताने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा? यहाँ देखिए, वर्ब की विशेषता बता रहा है, स्लोली हो गया एडवर्ब। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए वेरी हो गया एडवर्ब। एंड शी वर्क्स वेरी क्विकली, यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है क्विकली, तो क्विकली हो गया एडवर्ब। और इस क्विकली की विशेषता वेरी बता रहा है, इसलिए वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये सारा का सारा क्या है? एडवर्ब है। क्लियर है यहाँ तक? हम कल की क्लास में आप लोगों को टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ाए थे, उसका कंसेप्ट बताए थे कि कैसे किसी भी सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब लिखा हुआ है किसी भी जगह है तो आप उसको देखते ही, पलक झपकते ही कैसे बता दोगे चुटकी में। और कल आप लोगों ने सीखा भी था, बढ़िया से प्रैक्टिस भी किया था। आज मैं फिर से उसको लिख दे रहा हूं कि एडवर्ब के टाइप को मैं फिर से बता रहा हूं कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। कल तो मैं उसका कंसेप्ट बताया था, कैसे आप एग्जाम में उस चीज को चुनोगे, कैसे आप पहचान जाओगे। आज मैं उसको लिख दे रहा हूँ। क्लियर है कंसेप्ट? तो एडवर्ब के टाइप्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, यू विल से दैट देयर आर 10 टाइप्स ऑफ
एडवर्ब। एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। लेकिन कल मैंने 5 टाइप्स का कंसेप्ट दिया था, उसी पांचों से 10 को कैसे चुनते हैं वो फंडा था। आज मैं उसको पूरा A to Z लिख दे रहा हूं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। तो चलिए लिखिए, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 10 प्रकार होते हैं, 10 भेद होते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम लोग कहते हैं कालवाचक। इसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए उसके बाद दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये दूसरा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तीसरा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, MENNER। इसको हिंदी में कहते हैं विधिवाचक। इसको कहते हैं विधिवाचक क्रिया विशेषण। विधिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। चौथा आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको हिंदी में हम कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाण लिखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। या इसको आप लोग एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हो। एडवर्ब ऑफ नंबर के रूप में भी ये जाना जाता है। इसको हिंदी में आप लोग कह सकते हो आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण। या इसको हम लोग संख्यावाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण। और ये आता है एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। और ये रहा आपका छठा एडवर्ब, इसको आप रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हो। रिलेटिव, छठा एडवर्ब होगा रिलेटिव एडवर्ब। हिंदी में कहते हैं इसको संबंध सूचक क्रिया विशेषण। संबंध सूचक क्रिया विशेषण, ये छठा एडवर्ब हो गया। और सातवां एडवर्ब लिखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आठवां आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, इसको कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण। और नम्मा में है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, इसको कहते हैं हम लोग सकारात्मक क्रिया विशेषण। सकारात्मक क्रिया विशेषण, ये आठवां हो गया, नौवां हो गया। 9th नंबर में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सकारात्मक क्रिया विशेषण। और 10वां है एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक क्रिया विशेषण। ये 10 एडवर्ब के टाइप आपके सामने है, जल्दी कॉपी कीजिए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर विधिवाचक। चौथा एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाणवाचक। पांचवा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसका दूसरा नाम है एडवर्ब ऑफ नंबर, आवृत्ति सूचक या संख्यावाचक भी बोलते हैं इसको। और छठा है रिलेटिव एडवर्ब संबंध सूचक क्रिया विशेषण। और
7 नंबर में इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक, 8 नंबर में है एडवर्ब ऑफ रीजन कारणवाचक, और 9 नंबर में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन सकारात्मक क्रिया विशेषण, और नंबर 10 में है एडवर्ब ऑफ निगेशन नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो ये 10 टाइप्स है एडवर्ब के। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। थोड़ा जल्दी आप लोग कॉपी कीजिए। एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ये है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखिए देखिए सब सारे ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर कल 5, हाँ भाई 5 के माध्यम से मैंने कंसेप्ट बताया था, जल्दी कर मैं बदल रहा हूँ। कल 5 एडवर्ब के माध्यम से कंसेप्ट बताया था कि कैसे एडवर्ब के टाइप्स को आप चुनोगे, किसी भी सेंटेंस में पहचानोगे। आज उन 5 के हेल्प से कितने एडवर्ब बनते हैं, तो यहाँ मैंने 10 लिखा है। तो कुल मिला के एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? 10 टाइप्स होते हैं ऋतिका, ठीक है। तो इन 10 को पढ़ना है, और कल जो मैंने पढ़ाया था वो भी आज इसमें आ जाएगा, ठीक है। कल तो मैं कंसेप्ट दे रहा था, पूरे 1.5 घंटा का लेक्चर चला कल, कंसेप्ट वही कि एडवर्ब का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, पोजीशन क्या होता है। आज मैं फिर से उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एडवर्ब मैंने लिखा था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, और आप लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, और एकदम एडवर्ब को बढ़िया से तैयारी रखना है। हाँ, किसी की बड़ाई करनी है बढ़ चढ़ के, ठीक है, तो एडवर्ब का जानकारी जरूर होना चाहिए। क्या नहीं हुआ एडवर्ब की जानकारी तो समझो भैया बहुत समय लग जाएगा आगे बढ़ने में। फिर टेंशन मत लेना, हमको मत कभी मत कहना कि सर आप बोले भी नहीं थे। तो चलो अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बहुत आसान है। काल कहते हैं ना, तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। वो कॉमेडी सुने होंगे, रामचंद्रा तोर कपार पर काल मंडरा रहल छुआ, सुने होंगे। वो काल, काल का मतलब तुम्हारा समय आ गया है जाने वाला। तो काल का मतलब समय, काल का मतलब क्या होता है? समय। और समय का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको टाइम कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसका बोध कराता है भाई? समय का बोध कराता है। वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ टाइम समय का बोध कराता है। तो आप कहेंगे द एडवर्ब शोइंग टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, या द एडवर्ब एक्सप्रेसेस टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहले आप उसको लिख लें, फिर डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करके हम लोग पढ़ेंगे। द एडवर्ब showing time is called। अब देखिए इसमें आप एक्स्ट्रा और बढ़ा सकते हैं। डेफिनेशन केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आप उस चीज को पढ़ के समझ लो क्या होता है। वो कंसेप्ट तैयार हो गया, अब डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। इधर एडवर्ब शोइंग टाइम, तो समय का बोलकर आएगा। तो भाई किसके समय का? किसी काम के समय का ना, बस आप इसमें जोड़ सकते हो बढ़ा के डेफिनेशन को कि the adverb showing the time of an action is called adverb of time, is called adverb of time। जिस एडवर्ब से समय का बोध हो, जिस एडवर्ब से समय का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जिस एडवर्ब से समय का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अब कैसे समय का बोध होता है भाई, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते हो उसमें समय आपका लगता है, वो समय कौन सा लगा? अभी आज काम किया उसने, कल किया, परसों किया, ये समय आपका उस काम को करने का फिक्स है, वही समय क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे you saw me yesterday, you saw me yesterday, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा। भाई कब देखा? हम खड़े थे, तुम कब देखा था? बोलो। yesterday, कब देखा? कल देखा। तो ये yesterday टाइम बता रहा है ना, ये yesterday आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा और सेंटेंस इस तरह लिख सकते हैं आप, I have seen her, I have seen her,
बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उनसे मिला, यानी कि मैं उससे मिला। कब मिला भाई? पहले मिला। देखा था तुमको? हाँ, पता चला ना, कल ये मिले थे। हाँ, तो ये कल मिलने के टाइम को क्या कह रहे हैं? टाइम, मतलब ये बिफोर बता रहा है टाइम को। ठीक है, ये बिफोर क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। क्लियर? जैसे विनय अराइव्ड लेट, विनय देर से पहुंचा, पहुंचने का समय देर, देर कर दिया पहुंचने में, यही लेट क्या हो गया? टाइम हो गया। अब इसको कर सकते हो, नाउ आई एम टीचिंग यू, नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या भाई, बात सही है कि नहीं? अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये अभी, इट मीन्स नाउ, ये नाउ क्या हो गया? एवर ऑफ टाइम हो गया। ये नाउ क्या हो गया? एवर ऑफ टाइम हो गया। इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो टाइम का बोल कराता है, जो टाइम को बताता है। अगर किसी सेंटेंस में वो वर्ड लगे रहे तो आप ऐसे वर्ड्स को, ऐसे वर्ड को क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ टाइम को। चलिए मैं वो सारे एडवर्ब ऑफ टाइम को एक जगह करके कोशिश करता हूँ लिखा दूं, तो उसको आप पोस्ट में लिख लीजिए। अच्छा, उससे पहले नोट में लिख लीजिए। मान लेते हैं कुछ देर के लिए अगर आप भूल जाओगे, कुछ देर के लिए देखें क्या हो, कमेंट कर रहे हैं सर, एकदम बता देते हैं कि सामने है। तो लेकिन पहले इसको देखो कुछ देर के लिए। अच्छा, टेंशन मत लो, हम बकलोल कहते हैं तुमको नहीं, तुम जो पूछते हो ना इसलिए बोलते हैं, तुम पढ़ते हो इसलिए बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बकलोल जिसको लोल होगा वही ना होगा बकलोल, नहीं आदमी को कहीं लोल हो भाई। देखो, अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अभी मुझे याद था, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा सर, मुझे याद था यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, बिफोर टाइम होगा, नाउ टाइम होगा, लेट टाइम होगा। लेकिन क्या ऐसे सारे वर्ड्स याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा। तब कैसे पता करोगे किसी सेंटेंस में कि सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा? हा? कैसे पता करोगे? कुछ तो फंडा होना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि उस उपाय को सेट करके आप एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगा सकते हो। यस, तो भाई उसको आप लिख लो नोट में, when, W-H-E-N, when, W-H-E-N, when। अरे भाई श्याम जी रेलगाड़ी चल रही है, बंद कीजिए। नोट में लिखेंगे when is used, when is used to find, when is used to find adverb of time, when is used to find adverb of time, when means कब, when का प्रयोग करके आप adverb of time का पता लगा सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम का पता करना है तो when का प्रयोग कीजिए, WHEN, when मीन्स कब, और इसका यूज कीजिए और देखिए उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा चुटकी बजाते। जैसे मैं इसी सेंटेंस लगा रहा हूँ, नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कब पढ़ा रहा हूँ? कब पढ़ा रहा था? नाउ मिला कि नहीं? यू सॉ मी यस्टरडे, आपने मुझे कब देखा था? व्हेन डिड यू सी मी, व्हेन डिड यू सी मी, आपने कब देखा था मुझे? यस्टरडे। तो व्हेन का आंसर जो मिला वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। बताइए, मजा आ रहा है ना? अब नहीं भी याद रहेगा इसका टोटल सब कुछ, तुरंत व्हेन से क्वेश्चन सेट करेंगे और तुरंत चाबी घुमा देंगे। रिप्लाई जो मिला वो रिप्लाई क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। अरे श्याम भाई आपका रेलगाड़ी बंद नहीं हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा। क्लियर? अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम तो बनेगा, लेकिन भैया कभी हम क्या कर रहे हैं, बिफोर लास्ट में लगा दिए, यहाँ पहले लगा दिए। एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि सर एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन क्या है किसी सेंटेंस में, उसको किस जगह लिख सकते हैं और किस जगह नहीं लिख सकते हैं। बात आई कि नहीं समझ में? तो कहाँ लिखा जा सकता है? तो कल भी मैंने बताया था पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ाया था। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन जो है इन द बिगिनिंग और लास्ट, एंड जिसको कहते हो आप शुरू में भी कर सकते हो और अंत में भी कर सकते हो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग। जैसे मैंने यहाँ किया कि नहीं, यहाँ किया कि नहीं? तो इसका पोजीशन आप लिख लो, लेकिन उससे पहले मैं सारे एडवर्ब को एक जगह कोशिश कर रहा हूँ कलेक्ट कर देने की। तो आप लोग लिखो, पोस्ट में डाल दो, टुडे, टुमारो, yesterday, that day, tonight, now, now means अभी, या अब भी कर सकते हो। then means तब,
देन मीन्स तब, लास्ट नाइट गत रात, नेक्स्ट डे अगला दिन। अब याद रखेंगे डे नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, डे उसको निकट कर रहा है, ठीक है। लेट, लेट को समझते हैं, लेटली, लेट ली मतलब देरी से, जस्ट, जस्ट, जस्ट मीन्स तुरंत, जस्ट मीन्स तुरंत, एगो, एगो, एगो मीन्स दुगो नहीं, एगो मीन्स पहले, एगो, एगो मीन्स पहले, एगो, एगो मीन्स दुगो, हाँ ऐसा नहीं भाई, एगो मीन्स पहले। और बिफोर, बिफोर मतलब भी पहले, बिफोर मतलब पहले। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब भी पहले ही, देखिए ऑलरेडी, ऑलरेडी में पहले ही। ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी में पहले ही। रिसेंटली क्या लिख सकते हैं, RECENTLY, रिसेंटली, हाल ही में, ETC कर दो, इमीडिएटली भी होगा, इमीडिएटली, कम हियर, कहते हैं ना तुम इमीडिएटली, इमीडिएटली कम हियर, तुरंत इधर आ जाओ, तो वो इमीडिएटली भी क्या होगा, एवर टाइम होगा, ETC कर दिए हैं। ये सारा वर्ड, अब डेली भी होगा, डेली मतलब रोज, प्रतिदिन, वो भी इसमें आएगा। ये सारा वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में, इन सारे वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में लगे रहे हैं तो कौन सा वर्ड कहलाएगा, एवर ऑफ टाइम कहलाएगा। और इसका पोजीशन क्या होगा, या तो लास्ट में या तो फर्स्ट में, लास्ट में या तो फर्स्ट में। तो मैं इसका पोजीशन लिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टार देकर आप लिख लो, जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसका पोजीशन ऑफ एवर ऑफ टाइम, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। ये दो जगह होता है, नंबर 1 में एट लास्ट, अंत में, या एट फर्स्ट, एट फर्स्ट ही करो, याद रहेगा। आप इन बिगिनिंग भी कर सकते हैं, एट फर्स्ट, या तो पहले होगा या लास्ट में होगा। ये दो जगह होता है। तो पैटर्न आप इसका बना सकते हो, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं पड़ी तो नहीं देंगे, फिर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पैटर्न, एडवर्ब लगाने का पोजीशन। या दूसरा पैटर्न हो जाएगा, आप शुरू में लिख सकते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस सब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपके सेंटेंस का पोजीशन है, ये आपके सेंटेंस का क्या है, पोजीशन है, ठीक है। सेंटेंस का पोजीशन है, सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन है। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो इसको लिख करके, नया कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। क्या लिखूं, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा दिया, इसी का एग्जांपल लिख देता हूं। आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो। ये देखिए टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यहाँ मैंने लिखा। और टुमारो कहाँ आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, ये हो गया आपका लास्ट में। अब इसको आप पहले भी लिख सकते हो, ऐसे सीधे लिख दो टुमारो, इसको पहले भी लिख सकते हो, टुमारो आई विल टीच यू, टुमारो आई विल टीच यू। हाँ भाई आप सेल भी लगा सकते हो, भाई आप सेल भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, आई के साथ विल लगा दिया कि मैं अवश्य कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भाई, एडवर्ब के बारे में ही, इसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में ही कल डिफिनिट पढ़ाऊंगा। ये था एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन, एडवर्ब ऑफ टाइम का कौन कौन वर्ड है, इसको कैसे लिखेंगे, किस जगह लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, ठीक है। जल्दी कॉपी कीजिए इसको। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं मिलेगा तो आप लोग उसको पहचान जाओगे और उसके पोजीशन को सही कर सकते हो।
कहीं अगर एडवर्ब ऑफ टाइम का पोजीशन किसी सेंटेंस में गड़बड़ रहेगा तो उसको उठा के सेट कर सकते हो। अगर मेला में खो गया एडवर्ब ऑफ टाइम तो उसको सही जगह पर पहुंचा सकते हो, उसके मम्मी के पास, पापा के पास, यही ना। तो उसके मम्मी और पापा का नाम बस यही होगा, ये ऑब्जेक्ट के बाद में या सब्जेक्ट के पहले, बस इतना ही है पंडा, तो कुछ है नहीं इसमें। मजा आया? कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे। चलिए, तो आज के लिए आप लोगों ने एडवर्ब ऑफ टाइम का क्लास किया। एडवर्ब ऑफ टाइम को आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा एडवर्ब है जो आपके डेली लाइफ में भी यूज होगा, ठीक है। और स्पोकन में भी खास करके इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंग्लिश स्पोकन करोगे, इंग्लिश स्पीक करोगे, बोलोगे किसी के साथ, हंसी मजाक ठिठोली कुछ भी करो, उसमें एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए एडवर्ब को जानना बहुत जरूरी है, और एग्जाम के व्यू से तो जरूरी है ही, और बाकी बात आप लोग तो बहुत समझदार हो, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगले एडवर्ब की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एडवर्ब ऑफ